सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि सहज मार्ग असल में है क्या। सहज मार्ग में प्राण आहुति क्या है, सहज मार्ग की पूजा क्या है, सहज मार्ग में सफाई क्या है और सहज मार्ग में सोने से पहले प्रार्थना क्यों की जाती है। तो सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि सहज मार्ग मोक्ष मुक्ति और उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार भूमा साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग है। फिर ये मार्ग क्या है? यह मार्ग भूमा की शक्ति, जिन्हें हम बाबूजी महाराज कहते हैं, उन्होंने केंद्र से उतारा है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा जो उच्चतम लक्ष्य है भूमा साक्षात्कार, वो हमें प्राप्त होता है। अब इसमें हमारी सहायता कौन करता है? इसमें सहायता होती है प्राण आहुति द्वारा। तो हम जानेंगे कि प्राण आहुति क्या होती है। वह शक्ति जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया था, उस सृष्टि में जब बाबूजी की इच्छा शक्ति का घेरा आ जाता है तो उसे प्राण आहुति कहते हैं। तो सहज मार्ग में जो पूजा है वह है ध्यान की विधि। इसमें हम ये ध्यान करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और वह ईश्वरीय प्रकाश जो है वह भूमा की शक्ति होती है, जो कि 3 प्राणाहुति के बाद हमारे हृदय में बाबूजी के सूक्ष्म रूप में उतार दी जाती है। दूसरा आता है सफाई। पूरे दिन 5 इंद्रियों से जो भी चीज़ें हम देखते हैं वह हमारे चित्त में स्थापित ना हो जाएं, इसलिए शाम के समय हम सफाई करते हैं, जिसमें हम ये थॉट लाते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी कालिमा है, जो कि आध्यात्मिकता में रुकावट पैदा करती हैं, वह धुएं के रूप में पीठ की तरफ से मेरे अंदर से बाहर निकल रही है। तो इससे क्या होता है कि जो उस दिन का नया संस्कार बनना था वह नहीं बनता है। और तीसरा आता है रात की प्रार्थना। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो हम ये प्रार्थना करके सो जाते हैं और सोते समय भी हमारी यात्रा चलती रहती है। तो आप एक चीज देखिए कि सहज मार्ग पद्धति में पूजा सफाई प्रार्थना को इस तरह से बनाया गया है कि हम हर क्षण बाबूजी की याद में रहें और जब हम इसका अभ्यास करें तो हमारी प्रगति निरंतर होती रहे। और जो सोने का समय है, जब हम प्रार्थना बोलकर बाबूजी महाराज से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारी यात्रा चलती रहे। संत कस्तूरी ने एक जगह पर बताया भी है कि जब हम सोए हुए में बाबूजी से कनेक्ट होते हैं तो हमारी यात्रा में और गति आ जाती है, हम द्रुत गति से तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब आप जान गए कि प्राण आहुति क्या है, आपको पद्धति का भी पता लग गया। तो जो भी व्यक्ति जब सहज मार्ग में आता है तो उसको 3 प्राण आहुति दी जाती है। तो प्राण आहुति से होता क्या है? प्राण आहुति से हमारे हृदय में बाबूजी का सूक्ष्म शरीर स्थापित हो जाता है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, इस हृदय में मेरा भी सूक्ष्म शरीर है और बाबूजी का भी सूक्ष्म शरीर आ गया है, क्योंकि स्थूल शरीर इस धरा पर नष्ट हो जाता है और जो सूक्ष्म शरीर है वह आगे जाता है और नया शरीर धारण करता है। तो हम जब नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो जो बाबूजी का सूक्ष्म शरीर मेरे हृदय में है, तो मेरा सूक्ष्म शरीर उनके सूक्ष्म शरीर में लय होना आरंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे मेरा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और मेरे भीतर केवल बाबूजी महाराज का सूक्ष्म शरीर रह जाता है। तो इस प्रकार से होती है लय अवस्था। तो ये लय अवस्था क्या है? जब हम किसी भी बिंदु पर पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं उसको लय अवस्था कहते हैं। तो लय अवस्था कोई एक चीज नहीं है, ये काफी लंबी यात्रा है। हमारी लय अवस्था हमारे पहले वृत्त से 16 वृत्त तक होती है। तो पहले वृत्त से 16 वृत्त के बीच में 64 बिंदु होते हैं। तो हर बिंदु में हमारी लय अवस्था होती है। तो धीरे धीरे भूमा की शक्ति में हम लय होते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से लय होते हैं, जिस बिंदु तक हम लय होते हैं उसी बिंदु तक हमारी लय अवस्था बाबूजी महाराज में हो जाती है और अंत में मेरा जो अस्तित्व है, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, वह 16वें वृत्त में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से होती है लय अवस्था। अब इसमें आ गया प्राणाहुति, आप समझ गए, लय अवस्था समझ गए। तो इसमें करना क्या है? इसमें हमें पूजा सफाई प्रार्थना करनी है।
जब हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो बाबूजी की प्राण आहुति हमें निरंतर मिलती जाती है। और इसके दूसरी जो चीज़ आती है, वो आती है सतत स्मरण की। जब हम बाबूजी के सतत स्मरण में रहते हैं, तो हमारी लय अवस्था होती है। क्योंकि हम हर क्षण बाबूजी की याद में डूबे रहते हैं और अपना जो भी कार्य हम पूर्ण करते हैं, संपन्न करते हैं, वह बाबूजी की याद में ही करते हैं। तो जब ये सतत स्मरण हम करते जाते हैं, तो एक दिन बाबूजी महाराज को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अभ्यासी जो है, उसके अंदर एक तड़प पीड़ा पैदा हो गई है मुझे प्राप्त करने के लिए। तो वह उस सतत स्मरण को सतत याद में बदल देते हैं। सतत याद का मतलब ये होता है कि बाबूजी महाराज अब हमारा ख्याल रख रहे हैं। बाबूजी महाराज हमें इस मार्ग से भटकने नहीं देते हैं। जब हम सतत याद में पहुंच जाते हैं, जो कि उच्च स्थिति है, तो अगर हमारा भटकाव होता भी है, तो बाबूजी हमारे हृदय में कुरेदन पैदा करके हमें फिर से इसी मार्ग में बुला लेते हैं। तो हम सबको नियमित अभ्यास करके सतत स्मरण में रह के सतत याद की दशा में पहुंचना है। तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो पहले वृत्त से 16वें वृत्त तक तो हमारे अहम से अस्तित्व की यात्रा है। इसमें हमारा अहम पूरी तरह से लय हो जाता है और अस्तित्व की जो शून्य की दशा है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। फिर बाबूजी महाराज हमें ईश्वरीय क्षेत्र से बाहर करते हैं, जो कि मन क्षेत्र का आखिरी बिंदु है। तो वहां से निकालकर हमें सत्य पथ पर बिठा देते हैं, जो कि केंद्रीय क्षेत्र का द्वार है। अब बात आती है कि केंद्रीय क्षेत्र क्या है। केंद्रीय क्षेत्र वो है जब केंद्र से सृष्टि निर्माण की जो शक्ति अलग हुई थी, उस पूरी शक्ति का जो घेरा है, उसको हम केंद्रीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें हमें 7 प्रकाश के वृत्त मिलते हैं। तो 7 प्रकाश के वृत्त जो हैं, वो केंद्र की शक्ति है और उसके उपरांत जो है केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु और आपका केंद्रीय क्षेत्र, ये अलग चीज है। केंद्रीय क्षेत्र में 7 प्रकाश के वृत्त हैं और उसके अंत में एक छल्ला है जिसके अंदर केंद्र बिंदु है। तो वहीं से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब चूंकि बाबूजी का लक्ष्य है कि समस्त मानव जाति को भूमा का साक्षात्कार कराना, तो जो अभ्यासी बाबूजी की याद में डूब जाता है और वहां तक बाबूजी उसे अपने संकल्प की नाव में ले जाते हैं, तब उसको भूमा का साक्षात्कार होता है। तब उसे पता लगता है कि 7 प्रकाश के वृत्त क्या हैं और इस सृष्टि का जो निर्माता, जो केंद्र भूमा अल्टीमेट है, वह क्या है। तो इस प्रकार से जब हमारी पूरी जानकारी हो जाती है, तो साक्षात्कार हो जाता है। तो साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार और भूमा साक्षात्कार। तो जब हम इन शक्तियों में लय होते जाते हैं, तो वही शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान होती है और हम भी बाबूजी के आदेश से वह प्रकृति का कार्य करते हैं। तो साक्षात्कार का मतलब पूरी तरह से उस शक्ति में लय हो जाना। तो होता क्या है कि जो मोक्ष मुक्ति है, वो आपको हृदय क्षेत्र में प्राप्त हो जाती है और जो ईश्वर साक्षात्कार है, वह आपको प्राप्त होता है 11वें से 16वें वृत्त में। और जो भूमा साक्षात्कार है, वो आपको प्राप्त होता है 7 प्रकाश के वृत्त के बाद। और इस सब में बाबूजी हमारी सहायता करते हैं। ये इतना सहज सिस्टम है, सहज पद्धति है, जिसके अभ्यास से हम बहुत ही सरलता से वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हमारा अहम समाप्त हो जाता है। अहम 16 वृत्त में समाप्त हो जाता है। जब मैं स्वयं ही समाप्त हो जाता हूँ, तो बाबूजी महाराज अपने संकल्प लेके मेरे भीतर एक दिव्य चेतना को जागृत करते हैं और उसी दिव्य चेतना को उस भूमा का साक्षात्कार कराते हैं। तो हम सबको अभ्यासी बनकर सहज मार्ग को करना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि सहज मार्ग पद्धति क्या है।